हेलो मित्रों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं सीईटी एग्जाम 10+2 और ग्रेजुएशन एग्जाम दोनों के लिए दोस्तों टॉप से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूँ। एक अच्छा कंटेंट के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन वो हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। और यकीन मानिएगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। तो आप सभी मित्रगण एक बार इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना और क्लास को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, गंगानगर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आपसे सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं है, इसका उत्पादन किस जिले में होता है। तो लाडलो इसका उत्पादन हुआ है वो आपका गंगानगर जिले में होता है। कहाँ पे होता है? गंगानगर जिले में होता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लाडलो हम MCQ क्विज की तरह हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन है मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में या गोगामेडी गंगानगर। गोगामेडी गंगानगर में थोड़ी हनुमानगढ़ में है भाई। अरे ये क्या कर रहे हैं, पीडीए वाले बीच में गलत छाप देते हैं। बताओ लाडलों की तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तो दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला ये आपका पर्वतसर में आयोजित होता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर पर्वतसर में आयोजित होगा तो पर्वतसर आपका वर्तमान में कहाँ पे है। तो वर्तमान में दोस्तों आपके पर्वतसर है वो आपका डीडवाना में है। कहाँ पे दोस्तों? डीडवाना कुचामन में वर्तमान में आपका पर्वतसर आता है, नागौर में नहीं है। ठीक है, ये कट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पिट्ठी रागीत कद गाइजे। देखिए दोस्तों, अगर आप बोलते हो गुरुजी हमें राजस्थानी भाषा नहीं आती है, अरे भाई राजस्थानी भाषा के सवाल अब आने लगे हैं अपने एग्जामों में, पहले नहीं आते थे। अब आपको दो चार सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे अपने राजस्थानी भाषा में। तो थोड़ा बहुत अपने राजस्थानी भाषा का भी नॉलेज होना चाहिए अपन को। तो पिट्ठी रागीत ये कद गाइजिए, ब्याह में, जलम में, मृत्यु पर या जुड़िले पर। तो दोस्तों पिट्ठी रागीत, पिट्ठी कद मुसली जाए अपने, कोई लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, बे टाइम पर मुसली जाए। तो पिट्ठी है वो विवाह के अवसर पर वर वधू को नहलाने से पूर्व उनको पिट्ठी लगाते समय जो गाया जाता है उसे ही कहते हैं दोस्तों पिट्ठी रागी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ब्याह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहाँ पे है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस सीटी एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाड लो, फटाफट से कमेंट करना कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहाँ पे है। तो पदमा डेयरी ये आपकी है कहाँ पे। तो लाड लो ये आपकी अजमेर में है पदमा डेयरी। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखना 1971 से राजस्थान में डेयरी विभाग का प्रारंभ हुआ और पदमा डेयरी वो अपने अजमेर में हो जाएगी। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध से माना जाता है। ठीक है, यहाँ डेयरी से मुझे याद आया दूध, और दूध का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। लाडलो एक बार क्लास देख लेते हैं फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दूंगा। क्वेश्चन हमारा कि राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग पर के अंतर्गत आता है। वृत्त उद्योग, कुटीर उद्योग, अति लघु उद्योग या लघु उद्योग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हस्तकला है वो हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण राजस्थान में विकसित है, लघु उद्योग है। कौन सा उद्योग है दोस्तों? लघु उद्योग। जैसे कृषि आधारित है, पशु आधारित है, खनिज आधारित है, वन आधारित है, हस्तकला राजस्थान की द्वितीय औद्योगिक नीति, ये सब आपका। लेकिन इसमें हस्तकला को संरक्षण जो आपको देखकर लघु उद्योग का इसका दर्जा दिया गया आपका। तो राज्य में हस्तशिल्प जो आपका कार्य ये कौन सा है। तो हस्तशिल्प अपने घरों पे करते हैं, तो ये आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा। बी ऑप्शन को लो कर देना। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार लाजवाब है दोस्तों। सरा रोग है वो किससे संबंधित है। भैंस से, सुअर से, बकरी से या ऊँट से। सभी को पता है कि ये अपने सरा रोग है ये ऊँट में पाया जाता है। किस में दोस्तों? ऊँट में सरा रोग पाया जाता है। ऊँट में ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ऊँट के अगर आपसे अन्य रोग की बात करूँ मैं, तो ऊँट में अपना थनेला होता है, मेज होता है, ये दोनों रोग जो ऊँट में पाए जाते हैं। लेकिन अपने एग्जाम में आता है वो आता है आपके सरा रोग से। आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आपके एग्जाम में थनेला या मेज रोग के बारे में पूछ लिया जाएगी ये कौन से विषयों में मिलता है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है। कितना प्यारा प्रश्न देखो भाई, इससे प्रश्न एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। अब आप रोजाना क्लास अटेंड करोगे यहाँ पे, तो यही क्वेश्चन है जो आपका वहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है ये बताइए मुझे। तो ये जाना जाता है आपके गुलाब की खेती के लिए आपका पुष्कर जाना जाता है। और जो बच्चे सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो फिक्र मत कीजिए दोस्तों, आपका होगा। मैं मानता हूँ इसका जो सिलेबस आ रहे हैं इसके ज़बान, लेकिन ये 40% आपको नंबर ला के आने हैं जो आपके आ जाएंगे। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है। अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है। तो ऐतिहासिक पोथीखाना ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक पोथीखाना
जयपुर में कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जयपुर में हो जाएगा। जो बच्चे सी ऑप्शन को लॉक करे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान राज्य बेलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में या उदयपुर में है। राजस्थान राज्य बेलेखागार कहाँ पे स्थित है, प्रश्न आपका ये है दोस्तों। तो ये कहाँ पे हो जाएगा लाडलो, ये आपका हो जाएगा बीकानेर में। तो जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करें उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। ऑपरेशन केसरा प्रारंभ किया गया 1987, 1992, 1988 या 1991। वो ऑपरेशन केजरा प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया, तो ऑपरेशन केजरा आपका सन 1991 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो जो भी डी स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करिए उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है। समेला है, पैरावणी है, बड़ी पड़ला है या कंगन डोरा है। बताओ इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कांकन डोरा है ना, कौन सा है, कांकन डोरा। ये राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन को धागा बांधा जाता है, इसके बाद वे घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। शादी के बाद दोनों एक दूसरे का कांकन डोरा खोलते हैं, मतलब उसको गठबंधन करना बोलते हैं अपने स्थान भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन आपका। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंतगढ़ को या बड़ा बाग को। मारवाड़ का ताजमहल कौन सा दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है अपने जसवंतगढ़ को। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में है, अलवर, बांसवाड़ा, कोटा या नागौर। कौन सी खाने दोस्तों, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में है, तो डेगाना की खाने ये अपने नागौर जिले में है। कौन सी जिले में, नागौर जिले में आपकी डेगाना ऐसी खाने मिलती है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो याद रखना। कितना प्यारा प्रश्न है कि राजस्थान जो आपका वह स्थान जहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, वो सी है मेड़ता, मालपुरा या मंडोर। तो रावण ने मंदोदरी से विवाह कहाँ पे किया दोस्तों, ये किया था आपके मंडोर में। मंडोर का प्राचीन नाम आपके मांडवपुर, मांडव्यपुर। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी, गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीन राजधानी नागाद्री, नागादड़ी, नागकुंड, देवताओं की साल, काला गोरा, भैरू मंदिर है, मंडोर दुर्ग अवशेष है। ये इसी अंदर है क्या दोस्तों, लगभग पाए जाते हैं आपके। अगला प्रश्न, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, बिल्लों में, मीणाओं में, शहरियों में या ग्रासियों में। ये प्रश्न भी आपके पूछा जाता है बहुत बार। तो उंदरिया पंथ है दोस्तों, ये अति वाम मार्गी पंथ है जो भील जनजाति में प्रचलित होता है। जैसलमेर झील के आसपास ये लोग क्या है दोस्तों, ये लोग जो आपके रहते हैं ना, इनके लगभग सलूमबर जिला ना अपने उसमें जैसलमेर की झील के आसपास ही के जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर प्रचलित है। कर्नल जेम्स टोड ने बिल्लों को वनपुत्र भी कहा है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, जो गणेश्वर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है वो उसी आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, अंगुली, नाक, कलाई या माथा। कौन सा आभूषण दोस्तों, गोखरू आभूषण। तो दोस्तों गोखरू आभूषण वो आपका कलाई पे पहना जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करें ना उन सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को लॉक करें उन सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है, कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार है ये किससे संबंधित है, ये पूछा आपसे। तो ये किससे हो जाएगा, ये आपके विवाह से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरी प्यारी बैठी यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करें ना उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार नए जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शहर में रिक्को द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है। बताओ भाई, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीटी में पक्का आएगा। एग्रो फूड पार्क रिक्को द्वारा किसानों को अपनी उपजों का बेहतर मूल्य दिलवाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये एग्रो फूड पार्क कहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो ये आपका जयपुर में नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन को लो कर दो, बाकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है, कुर्ती, धोती, निचोल, कुकुल। पुरुषों का वस्त्र कौन सा आपसे ये पूछा गया, तो पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा आपका दुकुल। पहली बार नाम मैंने भी सुना है। ठीक है, तो जो वीडियो स्टूडेंट यहाँ पे सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, अगर आपने अभी तक सीईटी का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सीईटी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो आपको स्क्रीन के सामने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर है 9057001547। इन नंबरों पर मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। अब नीचे एक प्यारा कमेंट करना कि आपको सेशन कैसा लगा। मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई पर्सन में डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप बात कहोगे उसका रिप्लाई इस चैनल पे मिलता है आपको। ये औरों की तरह नहीं है मित्रों जो वहाँ पे आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है,
अपन को क्या करना है, अपन को तो पढ़ाना है भाई, जिससे खुद का भी पढ़ाई हो जाएगी और बाकी जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग में नहीं जा पाते उनका भी भला हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।